Hello guys, welcome to Commerce Problems and Solutions. Push yourself towards success. आप सभी का कॉमर्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पर आप स्वागत है। हेलो कॉमर्सियंस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी और आप अपनी स्टडी को लेके उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे होंगे बजाय उनको रटने के, याद करने के। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को जल्दी से। क्लास 11th NCERT बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, वो यह है कि इस क्लास के पहले या इस क्लास के बाद में अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की रीड करते हैं जो कि PDF फॉर्म में आपको NCERT की ऐप और वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो यह आपके एक अंडरस्टैंडिंग में एक इम्पोर्टेंट एफर्ट रहेगा और आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं इन क्लासेस में जो कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए हैं। सो लेट्स बिगिन आवर बिजनेस स्टडीज़। अगर इसमें बात करते हैं कि इनमें नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितनी हैं, हम क्या क्या चैप्टर्स के नाम हैं, किन किन एरियाज़ को जानेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें टोटल जो हैं 11 चैप्टर्स हैं, जो कि पहला है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकंड इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। फोर्थ इज बिजनेस सर्विसेज। फिफ्थ, इमर्जिंग modes of business. 6 is social responsibilities of business and business ethics. Next is 7 है जो कि है formation of a company. 8 is sources of business finance. बिजनेस के sources क्या क्या होंगे फाइनेंस के लिए. 9 MSME and business enterprises. 10th is इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार। और लास्ट जो टॉपिक है इस बुक का वो है टॉपिक या चैप्टर कह सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि आंतरिक व्यापार हिंदी में। सो चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम अपनी इस जर्नी की ओर। तो इसमें जो इस जो वीडियो रहेगी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेगी। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है और स्टार्टिंग में चीज़ों को धीरे धीरे और आसानी से पढ़ते चलेंगे। तो ये चैप्टर जो है अगर बुक की बात करें तो बुक में ये चैप्टर के एक स्टोरी के तौर पे शुरू होती है जिसमें 4 फ्रेंड्स होते हैं जो क्लास 10th की एग्जामिनेशन ख़त्म करके अपनी कॉमन फ्रेंड रुचिता के यहाँ जाते हैं। और वो जो 4 फ्रेंड हैं उनका जो नाम है इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका है, जो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी एक कॉमन फ्रेंड रुचिता के घर जाते हैं और वहाँ पर अपने एग्जामिनेशंस के एक्सपीरियंस को, अनुभवों को शेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रुचिता के फादर एंट्री लेते हैं और उन लोगों की बातचीत को थोड़ा सा रोकते हैं और सभी की हम हालचाल लेते हैं। वह उनसे उनके आगे की कैरियर प्लान के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन उनके पास जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई निश्चित आंसर नहीं था। रघुराज जो कि रुचिता के फादर हैं, जो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनको बताते हैं कि बिजनेस एक कैरियर अपॉर्चुनिटी यानी कि हम अपने कैरियर के अवसर के रूप में कैसे अपना सकते हैं। जोसेफ जो कि इन 4 फ्रेंड्स में से एक है, वह काफ़ी उत्साहित होता है और उसको एक आइडिया अच्छा लगता है और बोलता है यस, बिजनेस इज़ रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। वह कहता है कि हाँ, बिजनेस बहुत अच्छा है जो कि जिसमें बहुत सारे रुपयों को हम कमा सकते हैं, लॉट्स ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। तो जो रघुराज हैं वो बोलते हैं कि देयर इज़ अ लॉट मोर टू बिजनेस दैन मेरली मनी,
कि वो बताते हैं कि बिजनेस में सिर्फ रुपया कमाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ जो लीड करती हैं ग्रोथ है डेवलपमेंट को किसी भी कंट्री के लिए, वो बताते हैं उनको। जो रघुराज आगे बताते हैं कि जो रूट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम्स एंड हाउ ट्रेडिंग हेल्प्स इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वह बताते हैं कि जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम है, प्राचीन टाइम है, कैसे उसमें बिजनेस के जो मौजूदगी है उसको ट्रेस कर सकते हैं। वह कैसे इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें कैसे समृद्धि होने में मदद की थी। तो प्रियंका बताती है कि दे रेड अबाउट सिल्क रूट इन देयर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। वन ऑफ 4 फ्रेंड्स प्रियंका, जिनमें एक प्रियंका है, वह बताती है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था। रघुराज फिर से बोलते हैं, रघुराज चले जाते हैं और अपने दिन के जो डेली के काम होते हैं उनमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो 4 फ्रेंड्स हैं उनके क्वेश्चंस राइज होने लगते हैं, उनके क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है उन 4 फ्रेंड्स की, वह चलती है। जो 4 फ्रेंड्स होते हैं उनके वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो फोकस्ड हो जाती है कि कैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ या व्यापारिक गतिविधियाँ कंडक्टेड की जाती थी प्राचीन टाइम में, और जैसे कैसे इसकी रूट्स, जड़ें हम व्यापारिक गतिविधि की हम कैसे उन्हें ट्रेस कर सकते हैं। क्यों इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, उसको स्वर्ण भारत या स्वर्ण द्वीप क्यों कहा जाता था। जो काफ़ी सारे यात्री आए थे उस टाइम पे इंडिया में, ट्रैवलर्स टू इंडिया, और जो कोलंबस एंड वास्को डी गामा हैं, उन्होंने जर्नी में इंडिया को ही क्यों लोकेट किया, इंडिया को ही क्यों ढूंढा। दे डिसाइडेड टू मीट द कॉमर्स टीचर टू ऑफ देयर स्कूल। उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने स्कूल के कॉमर्स टीचर के पास जाएंगे और अपने आंसर्स को, अपने जो क्वेश्चंस के उन्होंने क्वेश्चंस अराइज हुए उनके दिमाग में, उनके उत्तरों को ढूंढेंगे और डेवलपमेंट, नेचर और पर्पस के बारे में पूछेंगे बिजनेस से। तो ये एक इस चैप्टर की शुरुआत होती है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। तो इसके कॉमर्स के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिफाई देयर नीड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी मनुष्य जो कहीं भी रहते हैं उनको अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसमें अगर हम देखें कि हम अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो सभी लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स, उत्पाद और सेवाओं की ज़रूरत होती है जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं। और लेकिन वो ख़रीदते कैसे हैं, हाउ डू दे बाय देम। अगर हम इसके बारे में देखें तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वह कैसे पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दे गो टू मार्केट either physical or electronic over internet where they find variety of shops and sellers offering the required commodities and choose the best which they require। वह सिंपली मार्केट जाते हैं जो कि एक ऑफलाइन मार्केट हो सकता है या जो इलेक्ट्रॉनिक जो ई शॉपिंग होते हैं जिससे हम डिफरेंट वेबसाइट से हम अपनी जो रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्च कर सकते हैं। तो वह सिंपली किसी शॉप पे जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह अपने लिए बेस्ट चूज़ करते हैं और उसको परचेज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो मनुष्य हैं उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों की
और सेवाओं की ज़रूरत होती है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल engaged in various economic activities such as production, manufacturing, and distribution and exchange so that the needs and wants of customers are satisfied. आगे बढ़ते हैं कि जो ज़रूरत होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सब आपूर्ति करने की जो पूरी की जाती है, एक लोगों का समूह होता है जो कि अलग अलग आर्थिक गतिविधि में शामिल होता है, उनके द्वारा सेवाओं और उत्पादों की आपूर्ति को पूरा किया जाता है जिससे हम नेसेसिटी लोगों की पूरी कर सकें, उनकी नीड्स को कंप्लीट कर सकें। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण हो गया, और वितरण में शामिल होता है, एंड एक्सचेंज भी होता है यहाँ पे, जिससे कि नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर आर सेटिस्फाइड, जिससे जो ग्राहक है उसकी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक मेजर आर्थिक गतिविधि है which is concerned with the production and sale of goods and services required by people। इसको हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है एक मेजर आर्थिक गतिविधि है जिसमें जो कि कंसर्न है, केंद्रित है उत्पादों के प्रोडक्शन, उत्पादों के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्माण इसे ठीक से देखते हैं थोड़ा, निर्माण जो सेवाओं और वस्तुओं के निर्माण में लिप्त है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं, ठीक से देखते हैं थोड़ा। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक व्यापार एक मेजर यानी कि मेजर आर्थिक गतिविधि है जो कि केंद्रित है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से, जिसका निर्माण होता है, जिससे जो लोगों के द्वारा रिक्वायर्ड होती हैं, उनको ज़रूरत होती है, उनके सेल में कंसर्न होता है। आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजप्शन। जो बिजनेस है वह स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से, यानी कि निर्माण प्रक्रिया से ये शुरू होता है और ये उपभोग पर ख़त्म होता है। यानी कि बिजनेस में हम कंसिडर करें तो बिजनेस जो है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा और वह उसके कंजप्शन यानी कि अपने ग्राहक के द्वारा उपभोग पर जाकर ख़त्म होगा। नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री। जो वस्तुओं या उत्पादों का उत्पादन है वह इंडस्ट्री या उद्योग में कवर किया जाएगा। हम कहेंगे कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वह उद्योग है, और बाकी की जो गतिविधियां बचेंगी वह कॉमर्स को बिलोंग करेंगी। अब हम इन अ नटसेल वी कॉल देम बिजनेस विच इज अ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम एक शब्द में कहें, छोटा सा टर्म कहें कि बिजनेस एक व्यापक शब्द है जिसमें शामिल है उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, सभी बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट कि हाउ बिजनेस
व्हाट इज बिजनेस कि बिजनेस की शुरुआत कैसी होती है। तो बिजनेस की शुरुआत हम कहें तो मनुष्यों की ज़रूरतों को और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करके उनको वितरित करके ग्राहकों तक पहुंचाना से बिजनेस शुरू होता है। और बिजनेस की शुरुआत को हमने देखा। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी टाइम टू टाइम, जिसमें हम धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's class. So thank you commercians watching this video. I hope this class help you in your preparation regarding any competition focusing on commerce subject. It will also help you in college studies and like board exams और ग्रेजुएशन। सो अगर आपको यह प्लेटफॉर्म कॉमर्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन किसी भी वे में किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो how was the video helpful in how way. So let me know by your comments in comment section. So thank you, take care, bye.